Hi there, I hope all of you are doing well. Now, there were a lot of students who had a lot of queries about the courses that I offer. There were a lot of confusion regarding which course to choose from. So, I thought of making a video to clarify what all features are there in both of my courses. Apart from that, which one you can choose and when to choose this kind of a course. ठीक है, so सबसे पहले I would talk about my foundation course. Now this is a 5-month comprehensive course which is going to teach you psychology from scratch. So it's a 5 months course wherein we are going to cover both paper 1 and paper 2, all the units, and after each unit I'm going to discuss the previous year question papers, last 10 to 12 years analysis, that what are the trends which are coming up, with what kind of questions the UPSC is asking you. ठीक है, क्या चीज़ आपके नोट्स में होनी चाहिए, क्या चीज़ आपके नोट्स में नहीं जानी चाहिए, या कौन सा टॉपिक है जो आप मिस आउट नहीं कर सकते हो. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो इट विल ऑल्सो गिव यू अ सम सॉर्ट ऑफ टेम्पलेट आंसर कि आपको इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन में क्या कंटेंट लिखना है, किस तरीके से आंसर करना है ऐसे क्वेश्चंस को, सो एंड सो फोर्थ. ठीक है, तो हर यूनिट का हम लोग ये यू कुड से डिस्कशन करेंगे आफ्टर ईच ऑफ द यूनिट विच इज़ completed. ठीक है, सो ये हम हर एक 28 यूनिट्स के लिए, टोटल 28 यूनिट्स के लिए काम करेंगे. ठीक है, आफ्टर दैट वंस यू आर डन विद योर you could say the entire syllabus, once you're ready after your revision, you can come to me for one-to-one answer writing practice. ठीक है, whenever you are ready. So it's not going to be कि hurried हम लोग कर लेंगे और जल्दीबाजी में हम लोग स्टार्ट कर देंगे, या every day I'm going to make you do answer. That of course you can do because it's a one-to-one mentorship program. अगर आपको लगता है कि आप रेडी हैं आंसर राइटिंग के लिए, so definitely you can go for that. But I usually recommend my student to not start answer writing prematurely, only because see the kind of trends which are coming these days in terms of the kind of paper that the UPSC is setting. So for example, काफ़ी integrated type of questions हैं. यूनिट 1 का आपका टॉपिक जो है वो यूनिट 2 के साथ, या फिर आपका यूनिट 1 पेपर 1 का टॉपिक आपका पेपर 2 के साथ इंटीग्रेट करके पूछ रहे हैं. सो आपको काफ़ी होलिस्टिक नॉलेज की ज़रूरत है, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है. एंड प्री मेच्योरली स्टार्टिंग योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आई थिंक इट कैन रियली इम्पैक्ट योर मोटिवेशन एंड योर कॉन्फिडेंस. ठीक है, क्योंकि आप प्रीमेच्योरली आंसर लिखोगे, आपका कंटेंट इतना अच्छा नहीं होगा, देन यू विल फील अंडर कॉन्फिडेंट कि मुझसे हो नहीं रहा है. इवेंचुअली यू विल बी मोर वरीड एंड देन द विशियस सर्कल विल कंटिन्यू. ठीक है, सो वंस यू आर डन विद द सिलेबस, आई यूजुअली इनकरेज द स्टूडेंट, आई प्रोवाइड देम द कंपाइलेशन ऑफ 10-12 years of previous year questions that they can at their own pace start answer writing with me. So unit wise, let's just say you revise unit number 1, you can attempt 2-3 questions in a week, and then this is how we're going to move forward. Now this particular thing is available till your mains attempt. So let's just say even after, जैसे हमारा जो बैच है वो जून 15th को स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर एंड तक ये खत्म हो जाएगा. इट विल गिव यू गुड अमाउंट ऑफ टाइम सो दैट यू कैन कंसोलिडेट योर इंटायर GS एंड ऑप्शनल प्रिपरेशन. थोड़ा सा ऐसे पे भी ध्यान देना है, थोड़ा सा एथिक्स पे भी ध्यान देना है, बिकॉज यूजुअली बच्चे वो भूल जाते हैं या सोचते हैं कि हम बाद में कर लेंगे. सो यू गेट गुड मंथ्स, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कि आप इन सारी प्रिपरेशन को अच्छे से कंसोलिडेट कर लें. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट से यू आर गिविंग अटेम्प्ट इन योर 2026. उसके बाद मे बी यू आर क्वालिफाइंग मेन्स. सो ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी तब तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं एज पर एज योर रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो ये आपका पर्सनल मेंटरशिप रहेगा, 1-to-1 इवेल्युएशन रहेगा, आई विल बी पर्सनली मॉनिटरिंग एवरीथिंग. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं. नाउ व्हेन यू ज्वाइन द कोर्स, व्हाट ऑल things or what all resources you will be getting. See, first and foremost, no traditional booklets would be provided. Already market में आपने देखा होगा बहुत सारी booklets already available हैं, बहुत अच्छी जाने माने लोगों की available हैं. So मैं कौन सी बड़ी चीज़ हूँ, है ना. तो वो booklets मैं नहीं आपको provide करूँगी, that is already there in the market. What I will be giving you is I use PPTs to teach in the class. So those are crisp PPTs. I have compiled it from everywhere, wherever possible. जहाँ से मुझे best resources लगती हैं वहाँ से I collect the material. So that PPT would be given. So for every topic I have made PPTs that would be given to you. I will teach them during the class. I will teach using them. And
आपको वो पर्सनली दे दी जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल ऑल्सो बी गिविंग यू शॉर्ट नोट्स ऑन टॉपिक विच आर अदरवाइज नॉट अवेलेबल. सो जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम लर्निंग हो गया, साइबरनेटिक्स हो गया, टेररिज्म साइकोलॉजी हो गया, ठीक है. कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बुक्स में भी नहीं मिल रहे हैं, नेट पे भी कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट नहीं मिल रहा है. सो वो मटेरियल भी मैं आपको दूंगी. सो फ्रॉम माई साइड आई विल बी गिविंग यू इन द फॉर्म ऑफ PDF और इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स कि आप उसको एज इट इज अपने नोट्स में डाल सकते हो. ठीक है, तो आपको PPTs मिल गई जो कंसोलिडेटेड है अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स ऑफ द UPSC साइकोलॉजी ऑप्शन. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो बी गेटिंग यू कुड से द कंपाइलेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूनिट वाइज, वो आपको मिल जाएगा. उसके अलावा कुछ शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे आपको कुछ टॉपिक्स पे, या आपको लगता है कि वो टॉपिक डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं लिखा जा रहा है, तो उसके लिए आई विल हेल्प यू आउट. अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टेन टाइम्स लेट्स जस्ट से कोई बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, कोई बहुत अच्छा न्यूज़पेपर में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है रिलेटेड टू साइकोलॉजी, समथिंग ऑन मेंटल हेल्थ, समथिंग ऑन समथिंग वेरी रेलिवेंट फॉर योर पेपर 2. कुछ सोसाइटी से रिलेटेड है, कुछ बिहेवियरल चेंज से रिलेटेड है, सोसाइटल चेंज से रिलेटेड है, तो वो भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करती रहूँगी टाइम टू टाइम कि ये आप अपने नोट्स में इंटीग्रेट करें. ठीक है, तो ये मिलेगा. प्लस फॉर वैल्यू एडिशन ऑल्सो आई विल ऑल्सो बी गिविंग यू सम इम्पॉर्टेंट रिसर्च पेपर्स जो मुझे ऐसा लगता है कि रेलिवेंट हैं, डिफरेंट है, नई है, जो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो. आपका काम क्या है? सी, आई कैन नॉट रिप्लेस हार्ड वर्क, आई कैन नॉट रिप्लेस सिंसियरिटी, आई कैन नॉट रिप्लेस कंसिस्टेंसी. वो इन द एंड ऑफ द डे आपका ही है. सी, द एंटायर UPSC जर्नी, नो मैटर आप कैसी भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, कितनी भी महान कोचिंग आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए या नहीं भी करिए, इन द एंड ऑफ द डे सेल्फ स्टडी इज द main key for this examination. So along with the classes you can make your notes, you can send me your notes for your evaluation. मैं personally आपको गाइड करूँगी कि आपके नोट्स कैसे होने चाहिए, आपको क्या ऐड करना है, कैसे स्ट्रक्चर करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी. बट मेहनत आपकी है. सो आपको बेसिकली सारी चीज़ों को कंपाइल करना है, पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंटली मेरे साथ काम करना है, सो दैट आपका ऑप्शनल बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड मैनर में कंप्लीट हो. ठीक है, नाउ व्हेन यू आर ऑब्वियसली डूइंग आंसर राइटिंग विद मी, उसमें मैं आपको पूरे गाइडेंस दूंगी कि आपको आंसर कैसे लिखना है, कैसे स्ट्रक्चर करना है, क्या एलिमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आर्टिकुलेशन ऑफ थॉट्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के लिए, एंड सो फोर्थ. सो एंड व्हाई आई एनकरेज मेकिंग notes on your own is because in the end of the day UPSC is a paper pencil test. ठीक है, सो जब तक आप लिखने की आदत में नहीं आएंगे, जब तक आप बार बार नहीं लिखोगे, एंड सेम इज ट्रू फॉर अदर GS पेपर्स ऑल्सो, यू हैव टू बी इन द हैबिट ऑफ राइटिंग. तो it is only for your benefit. Make your own notes, study in your own understanding, in your own language, and आपके लिए आंसर राइटिंग ईजी हो जाएगा. ठीक है, सो आंसर राइटिंग में मैं आपको सारी गाइडेंस दूंगी, सारी हेल्प दूंगी. ठीक है, नाउ दिस वुड बी देयर इन अ प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप. सो एक ग्रुप क्रिएट किया जाएगा जिसमें वही बच्चे होंगे जिन्होंने साइकोलॉजी ऑप्शनल लिया है. ठीक है, और ग्रुप को सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया जाएगा एज द यूनिट. सो लेट्स जस्ट से पेपर 1 यूनिट 1 2 3 4 करके सेक्शन वाइज कैटेगराइजेशन रहेगी, जिसमें सेक्शन वाइज जो भी उस पर्टिकुलर यूनिट का जो भी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा. ठीक है, नाउ वन थिंग अबाउट दिस इज दिस particular course is for students who are already having GS classes, या घर में पढ़ना चाहते हैं, या किसी भी कारणवश वो आ नहीं सकते हैं दिल्ली, या whatever XYZ reason, आप वर्किंग एस्पिरेंट हैं, आपका ऑफिस रहता है सुबह. सो the same day after the class I also provide you the recording. So recording आपको मिल जाएगी, जैसे भी आप अपने पेस के accordingly you can go about watch the videos and you can come back to me with your doubt. So you get 1-to-1 session for your doubt. आप personally मुझे कॉल करके, मैसेज करके, या फिर वीडियो कॉल पे भी मुझसे अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं. So what this program offers you is not only teaching you concepts of psychology, या किसी तरह ऐसा नहीं कि बस हम सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे and that's about it. We also provide you 1-to-1 guidance, 1-to-1 help and 1-to-1 doubt sessions की कोई चीज़ नहीं भी समझ में आ रही है तो you can always come to me. ठीक है, this is one thing. Now this particular program is not only for people who are giving UPSC. A lot of my students
students are coming for Haryana state services, for Odisha state services, यूपी स्टेट सर्विसेज, ठीक है, एमपी स्टेट सर्विसेज, जहाँ जहाँ पे भी साइकोलॉजी ऑप्शनल है ये उनके लिए भी रेलिवेंट है। या फिर मान लीजिए आप दोनों ही दे रहे हैं, आप यूपीएससी भी दे रहे हैं, आप हरियाणा स्टेट सर्विसेज भी दे रहे हैं, ठीक है। सो लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव बोथ। कभी कभी 19-20 का फर्क होता है सिलेबस में, सम टॉपिक्स आर गिवन एक्स्ट्रा इन द पीसीएस सब्जेक्ट, कुछ यूपीएससी में नहीं होता है, तो उसमें भी मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगी कि आपको ये टॉपिक कैसे कवर करना है, या मैं आपको पर्सनली पढ़ा दूंगी कि चलो ये आपका एक्स्ट्रा टॉपिक है, दिस आई विल टीच यू सेपरेटली, ठीक है। सो इट इज़ नॉट ओनली दैट आई एम टीचिंग फॉर यूपीएससी, आई एम ऑल्सो हेल्पिंग यू विद अदर एग्जाम्स इन द सेम कोर्स, ठीक है। सो ये आपको मिलेगा। नाउ वाई वन शुड ज्वाइन दिस कोर्स, सी आई वुड नेवर से कि सेल्फ स्टडी इज नॉट इम्पॉर्टेंट और आप कोर्स ज्वाइन कर लो एंड दैट्स अबाउट इट, ठीक है, वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। सी इफ़ यू फील कि यू वॉन्ट टू मैनेज योर टाइम, आप उस कन्फ्यूजन में नहीं जाना चाहते कि कहाँ से ये सारी चीज़ें करना है, न्यूज़पेपर्स का कहाँ से हमें देखना है, या फिर हमें नोट्स कहाँ से बनाने हैं, हमें रेलिवेंट अमाउंट ऑफ कंटेंट कहाँ से मिलेगा, सब कुछ एक जगह पे अगर आपको मिल जाए या आपको यूपीएससी की ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंगली कोई पढ़ा दे, सो दिस इज़ द कोर्स फॉर यू, ठीक है। इफ़ यू ऑफ दैट माइंडसेट कि नहीं मुझे एक ऐसा चाहिए कि हाँ मुझे उसके ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंगली, यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंगली कोई मुझे थोड़ा हेल्प आउट कर दे एंड रेस्ट आई एम गोइंग टू डू दी हार्ड वर्क, then this course is for you. This course is also for students जिनका कभी कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है साइकोलॉजी में, मे बी दे आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और मेडिकल बैकग्राउंड, बट उनका बहुत कीन इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में, दे फेल्ट दैट दे कैन डू दिस सब्जेक्ट एंड उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, सो दिस इज़ फॉर देम ऑल्सो। आई टीच एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, सो यू डोंट हैव टू वरी कि मुझे ये कहाँ से होगा, करना होगा, या फिर इसके लिए मुझे कोई प्रायर नॉलेज तो नहीं चाहिए। आई टेक इन अकाउंट दैट कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनको ऑलरेडी थोड़ा सा आइडिया है साइकोलॉजी का, या उन्होंने पढ़ी हुई है ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, एंड ऑल्सो जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, बिकॉज आई हैव टू टीच अकॉर्डिंग टू द need of the UPSC. So this is a custom tailor, you could say tailor made course, foundation course, which is going to cover everything that UPSC demands, ठीक है। So this is this course, 5 months course, and of course answer writing extension till your mains attempt. Now coming to the second course that I am offering this time is your test series, ठीक है। Now students who are mains ready, who wants to get mains ready, या फिर उनका इस बार के जो prelims में कम से कम 85, if I talk about general category 85 के आसपास उनका स्कोर बन रहा है, CSAT क्लियर हो रहा है, and they have a fair shot for mains, fair chance for mains, so this is for them. Now this is going to be 2.5 या 3 months का आप समझ लीजिए, basically 10 comprehensive test, comprehensive in the sense कि आपके 8 sectional test होंगे और 2 full test होंगे, ठीक है। 8 sectional test में भी आपके सेक्शंस दो बार यू कुड से रिपीट होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड रिलेटेड टॉपिक्स, देन यू हैव रिसर्च एंड स्टैट्स, पर्सनालिटी एंड रिलेटेड टॉपिक्स, एंड देन यू हैव सोशल साइकोलॉजी एंड रिलेटेड टॉपिक्स। तो हमने क्या किया है, इसको जैसे 4 ये टॉपिक्स हो गए, ये हम 2 बार आपको देंगे। सो फॉर एग्जाम्पल 15th जून से ये चीज़ स्टार्ट हो रही है, एवरी संडे देयर इज गोइंग टू बी टेस्ट, यू कैन ऑप्ट फॉर बोथ, यू कुड से ऑनलाइन ऑफलाइन, जो भी आप फिजिबल समझते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं सो प्लीज़ कम टू द ऑफलाइन सेंटर, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं देन ऑल्सो यू कैन ऑप्ट फॉर इट, ठीक है। तो इसमें ये पूरा सिलेबस हम लोग करेंगे, और जो लास्ट के जो 2 पेपर हैं जो फुल लेंथ पेपर होंगे, दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉपर 6 hour टेस्ट, यानी 3 घंटे के आपके पेपर 1 पेपर 2, जस्ट लाइक हाउ यूपीएससी डज इट। सो ये रहेगा ऑब्वियसली पर्सनल इवैल्यूएशन, पर्सनल मेंटरशिप एंड गाइडेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको लगता है कि कोई डाउट्स हैं, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है, या वाइल चेकिंग द आंसर मुझे फील हुआ है कि कोई आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, या मिसअंडरस्टैंडिंग है, या गैप है, आई एम गोइंग टू कवर दैट अप फॉर यू, ठीक है। सो ये आप पर्सनली मुझसे गाइडेंस आपको मिलेगी। उसके बाद आपको कोई भी वैल्यू एडिशन के लिए कोई इंपॉर्टेंट कैसे उसको आपके आंसर्स को अच्छा करना है, कितना आपको चीज़ों को और बेटर करना है, कैसे पॉलिश करना है, वो चीज़ है। ऑब्वियसली फॉर दिस योर रिवीजन इन साइकोलॉजी एंड योर
ऑप्शनल शुड बी डन ऑलरेडी। ये बेसिकली वो स्टेप है, ये लास्ट स्टेप है कि आप बिल्कुल आंसर राइटिंग कर रहे हैं वैसे ही 3 घंटे बैठ के कि जैसे आप वहाँ पे पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, अपने सेंटर पे। तो ये उन बच्चों के लिए है। नाउ ऑल्सो व्हाट यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू द रिकॉर्डिंग्स ऑफ माई प्रीवियस बैच। यानी कि मान लीजिए कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, कुछ आपको रिवीजन चाहिए, क्विक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, या फिर कोई गैप है या कोई टॉपिक ठीक से नहीं समझ में आया था लास्ट टाइम, या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको चाहिए, सो दिस इज ओनली फॉर योर वैल्यू एडिशन क्विक रिविजन। आपको यू विल गेट द एक्सेस टू माई प्रीवियस क्लासेस रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। तो ये आपको इसमें मिलेगा। अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ 1-to-1 इवैल्यूएशन प्रोग्राम, सो यू डोंट हैव टू बी वरीड कि एक हमने जेनेरिक सा आपको बता दिया है या जेनेरिक सी आपकी परफॉर्मेंस। प्रॉपर डिस्कशन ऑन हाउ योर परफॉर्मेंस इज गोइंग, हाउ यू कैन इम्प्रोवाइज योर आंसर्स एंड सो फोर्थ। सो दिस इज दिस पर्टिकुलर मेंस टेस्ट सीरीज कोर्स तो नहीं बोलूँगी, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम स्पेसिफिकली जिन्होंने इस बार मेंस क्लियर किया है, जिनका ऑप्शन तैयार है, वो स्ट्रिक्टली आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है। सो फाउंडेशन कोर्स इज फॉर स्टूडेंट्स जो बिल्कुल स्क्रैच से अपना ऑप्शन स्टार्ट कर रहे हैं, टाइमली कंप्लीट करना चाहते हैं और इधर उधर भटकना नहीं चाहते हैं एक जगह पे, बस दे जस्ट वांट टू इन्वेस्ट इनटू द क्लासेस and they're done with their option. Of course, nobody can replace self-study and hard work. I'm repeating this again, whether you join me or not, self-study is the key. So self-study, consistency, hard work is most important. Okay? So this is the first course. Second course, like I said, test series is for somebody who is going to be mains ready or who wants to be mains ready, right? So these are the 2 things that I have, and if you have any doubts, any questions, I always leave my ID with this, so you can always reach out to me. And if you have any other doubts, anything that you would like to clarify, you can always ask me. Thank you so much for your time.